व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मस्त मजेदार मोए मोए शांति दूत मीम्स। योगी आदित्यनाथ जी की भी थग लाइफ होगी इसके अंदर और बहुत सारी थग लाइफ वीडियोस होंगी, तो करेंगे साथ में एंजॉय। पॉलिटिकल मीम्स भी होंगे, तो वीडियो को करते लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। क्या लेके जा रहा है? क्या है बता, क्या है? ओ भैया, तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय। सभी सनातनियों को जय भवानी, जय जय शिवाजी। भवानी, बहुत जय बहुत शिवाजी। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को कल लाइक कर कितने दीजिए, बुलाए कमेंट इसने? में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और एंटरटेनिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू वीडियो को करते हैं। आरंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आ गया, अब तू कर। केजरीवाल केजरीवाल हम लोग भी ट्राई किया जाए। तू चल रहा, तू चल। केजरीवाल राहुल, अरे भैया राहुल केजरी, अरे भैया ले चल ना भाई, तू चल। राहुल हो जाएगा ना केजरी। वाह वाह। ओ भाई, भैया दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। कैसा लगा चोरी करने के बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, बाद में पछतावा हुआ सर। आज पछतावा हुआ क्यों? कि गलत काम कर दिया। भारी पछतावा। ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का माल? मिले तो 10,000। 10,000 क्या किया? 10,000 का गरीब लोगों को बांट दिया सर। गरीब चल झूठ। लोग को बांट दिए। अरे कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है भी, हाँ। खाली लोगों से पड़े रहते हैं ना, हाँ हाँ, वो कम्बल जो भी कंबल उम्बल सब बांटे। कंबल कुंबल सब चोरी कर रहे थे। सब चीज उससे मिला। ऐसा क्या? तो अल्लाह का तुमको कुछ मिला होगा, तुमको आशीर्वाद। और उसी की दुआ है तभी। क्या बात है, क्या बात है। दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? और पुलिस पहले से काम करती थी, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। अंडर अखिलेश गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल था। मैं खुद ही ऊपर से हो गई। बदमाशी का माहौल कर रहा था सर। गुंडागर्दी बदमाशी का यही हाल। कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ होता नहीं था। दंगे दंगे होते थे। बड़े रहते थे कि हो गया। बहुत बुरा हाल था इस टाइम पे, बहुत ज्यादा। नानावटी रे साजन तैयार था अब देख। कौन कौन? तो शेरवानी फिर से नीचे भाई साहब, मीम्स वाले तो गजब है। फिर से ऊपर पीछे साफोरे। मीम्स वाले नहीं रुकेंगे यार। पाकिस्तान में 1951 में 15% से ज्यादा हिंदू थे, और जब देश आजाद हुआ तो 1947 में 23% से ज्यादा हिंदू थे। 70 साल में जो हिंदू आबादी है वो 1% से भी कम आ गई। वो हिंदू कहाँ गए? बांग्लादेश में 1971 में 25% हिंदू थे। आज वह हिंदू हालात ऐसी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 8-9% कहता है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो कहती है 5% से भी कम है, और उसमें से भी 2.5% कन्वर्टेड है। मेरी परिवार लूटी गई, मेरे घर के 10,000 किलो जमीन है वो लूटी गई। ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने। ये गोली घर छोड़ दो, नहीं तो मुसलमान बन जाओ। पाकिस्तानी हिंदू। तुमने इनके बड़े भाई साहब को उठा लिया। क्या करता मैं? 8-9 समन भेजे थे, आई नहीं रहते मीटिंग के लिए। 2 जोड़ी मफलर भी नहीं उठान दिए उनको, 2 जोड़ी मफलर भी नहीं उठान दिए उनको। सर्दी लग जाती तो। और ये क्या है, एक एक करके इनके सारे नेताओं को आप जेल में डाल रहे हो। अरे उन लोग को जेल में राजा मंत्री चोर सिपाही खेलना था, राजा की कमी थी तो मैंने सोचा इनको। अरे ऐसा ही करता रहेगा तो 400 पार के नारे की जगह 500 पार का नारा लगवाना पड़ेगा। पैम्फलेट छपवाए हैं, बोर्डिंग लगवाई, सब चेंज करानी पड़ेगी, खर्चा हो जाएगा। समझ नहीं रहा है।
और जब ये पकड़ने आए थे ना उनको, हमारे भाई साहब का बीपी ऊपर नीचे जा रहा था, बीपी का ध्यान रखना चाहिए था। अरे बीपी का तो लफड़ा था, ब्लेंडर प्राइड 1+1 दे रहे थे। हमारे भाई साहब जनता की चॉइस से ऑफिसर बने, इतने बड़े ऑफिसर जनता की चॉइस से बने हैं। अरे इस ऑफिसर का फोकस ऑफिसर चॉइस पे था। चलो बहुत हो गया, कंट्रोल ईडी कंट्रोल। मैंने समझा दिया है इनको, दिल्ली पे हल्का हाथ रखेंगे। अरे दिल्ली की सफाई हो गई हो अरे भैया तो दूसरे राज्य में जाओ ईडी, थोड़ा हरियाणा से उधर आगे बढ़ो, अंबाला करनाल होते हुए। मेनू लपेटन की प्लानिंग हो रही है। आइए देखते हैं केजरीवाल लोगों को कैसे ठगते हैं। 5 साल पहले इनके अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट हुआ था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 5 साल के अंदर हम दिल्ली से पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। वीडियो देखिए। अभी अपने को दिल्ली में और भी पोल्यूशन कम करना है, तो अगले 5 साल का मैंने अपना टारगेट रखा है कि अगले 5 साल के अंदर दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात दिलाएंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 2024 आज उसको 5 साल पूरे हो चुके हैं और हकीकत ये है कि आज दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। दुनिया भर के प्रदूषण पर ताजा रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली नंबर 1। ये आज की खबर है, ये तो सिर्फ एक मामला है। जबकि यमुना सफाई अगले 5 साल में आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। कूड़े के पहाड़, साफ पानी पर केजरीवाल ने ऐसे ही कई सारे दावे किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दिल्ली की जनता ठग केजरीवाल से सावधान। साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ? 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं। महत्वपूर्ण सूचना, कृपया आगे आने वाली क्लिप देखने से पहले अकेले में चले जाएं या फिर हेडफोन लगा ले। धन्यवाद। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। झाड़ू को वोटर देना चाहेंगे? झाड़ू की मर्जी काम करवा के नुकसान करवा दिया, टांग टूटी, कैंसर के पेशेंट है, कमाने खाने नहीं देते हैं। आपको केजरीवाल से दिक्कत है? दिक्कत है क्यों नहीं? दिक्कत कमाने खाने नहीं दे रहे हैं, गाड़ियों की नॉन्टी करा दी, जो किसी लायक नहीं रह गए। हम कैंसर पेशेंट, हम किसी लायक नहीं रह गए। इन्होंने देखा कि अपना पेट भर लिया, इन्होंने देखा कि गरीबों की क्या हालत है, गरीब कैसे मर रहा है, 20 का आदमी भूखा मर रहा है, 2 रोटी नहीं कमा खा सकते। क्या फायदा इसी केजरीवाल सरकार की? उससे बड़ा चोर, उससे बड़ा उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा साल बाद इलेक्शन आएंगे ना, देखना केजरीवाल ना, उसको एक भी वोट नहीं मिला। उसको कहना बाबा जी का डुल्लू आएगा उसके हाथ में, अगली बार आएगा डुल्लू, आएगा डुल्लू। एक भी सीट नहीं आएगी गंगले की। जनानी जो झाड़ू लगाती है ना, वो वोट नहीं डालेंगे, उसको मारेंगी झाड़ू से। हाँ, और भाई साहब एक काम जरूर करना, दिखाना जरूर। अब इनसे कुछ कहना है, कोई संदेश सर? अरे मत देखिए, सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं। अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, उनको कहाँ बसाएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। रुको जरा। के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो गए। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं। नौकरी का कहाँ सवाल है, वो ऑलरेडी यहाँ है, आज भारत में ही रह रहे। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। क्यों? कि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। शराब का घोटाला क्या है? शराब का लिकर स्कैम क्या? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। कम से कम 100 करोड़। थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, और फिर अब एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं। गाना सही लगा दिया। अब एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब एक की थाली के
पहले खुद ही इल्जाम लगाते थे और अब गलत नीति पर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, दूध का दूध पानी का पानी क्यों ना हो, इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार को, दिल्ली की जनता को देना हो। स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब वो तो भगोड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं मुझे तो। संग एक दूजे के इधर उधर भीतर भीतर दौड़ते फिरे, ये तो होली के रंग है, अलग है और संग है, चेहरे पे हल्के तो सब लगे एक से, कहीं गालों पे लाली है, कहीं जेब खाली है, और किन में है बड़े बाइबल पेंसिल तेरी शादी कैसे? अब नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये तो भाइयों बहनों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज यहाँ मैं कहता हूँ दोगलापन। अभी जब तक इनका गठबंधन नहीं हुआ था तो तब तक ये सारे मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सब कह रहे थे जो घोटाला हुआ है दारू, उसके ऊपर क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, क्यों नहीं क्वेश्चनिंग कर रहे। जब कर दी और जब गठबंधन हो गया तो ये सब कुछ क्या बोलते साजिश है। सब मिला। जो तुम कर रहे थे वो क्या थे फिर? वो भी साजिश थी। ये पॉलिटिक्स है ना फिर तो, है ना। जब तक तुम करो तो पॉलिटिक्स, दूसरा करे तो साजिश। ये पाकिस्तान वाले कहते हैं रॉकी साजिश है, ये कहते हैं कि मोदी की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। कोई साजिश कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत एविडेंस पे चलते हैं वो, ठीक है। और जो दोनों पक्षों के जो वकील होते हैं ना वो बाहर के कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताते हैं कि क्या बताया क्या नहीं। तो वहां पर ना फ्रॉड नहीं हो सकता। अभी वो गए ना कस्टडी में गए, वहां क्वेश्चनिंग होगी, हर एक चीज होगी, ठीक है। उसके बाद जब फैसला जब आएगा ना, वो फैसला उनके लॉयर को भी बताएंगे, कान फूस के नहीं होगा वो लॉयर को बताया जाएगा। फिर लॉयर आके अपना बता सकता है, वहां पर नहीं बोलेगा कि नहीं एविडेंस नहीं मिला था। तो एविडेंस नहीं होता है ना तो सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसीजन लेगी ही नहीं, हाई कोर्ट डिसीजन लेगा ही नहीं। जब सब कुछ होगा तो फिर वो डिसीजन लेके तब सजा सुनाएंगे। अगर सजा होगी तो, नहीं होगी तो बरी कर देंगे, होगी तो बता देंगे। तो ये जिनको लगता है ना कि ये कर दिया, अभी इल्जाम लगे हैं, अब वो प्रूवन हो जाएंगे तो क्लियर वो आ जाएगा लॉयर को, नहीं होंगे तब भी लॉयर को। तो इसलिए भैया जो कह रहे हैं ना बीजेपी की साजिश हो जाए, उस चीज को छोड़ दो, न्यायपालिका पे विश्वास रखो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है न्यायपालिका भी बिक गई है तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे लॉयर को तो मिलेगा एविडेंस के ऊपर ही। तो वो जब कोई फैसला सुनाएगी कोर्ट तो एविडेंस ये बताएगा, यही एविडेंस इन तथ्यों के आधार पर ये सब, तब तो साजिश नहीं होगी ना वो। तो हर एक चीज को समझो, पहले आने दो रिजल्ट, फिर कहना साजिश थी क्या नहीं थी। अभी तो तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे दोगलापन बहुत ज्यादा नजर आया इस वीडियो में कि भैया पहले ऐसे और फिर जैसे ही गठबंधन हुआ मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।